और मैं आपके साथ खुशी। हम देश और प्रदेश की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। इस सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की खबर में क्या है। बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन की जीत निश्चित, शहादत हुसैन अंसारी। आपको बता दें, इस बार बांसगांव संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन की जीत निश्चित है। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सदल प्रसाद भारी मतों से जीत हासिल कर सांसद बनने जा रहे हैं। उक्त बातें बांसगांव संसदीय क्षेत्र में प्रचार प्रसार के दौरान लोगों से वोट की अपील करते हुए समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय सचिव हाफिज शहादत हुसैन अंसारी ने कही। उन्होंने मीडिया से हुई बातचीत के दौरान बताया कि जनता भाजपा की जन विरोधी नीतियों को बखूबी समझ चुकी है। महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही जनता इस बार भाजपा को खाल फेंकेगी। आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की भारी जीत होगी। समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के जिला सचिव नवाजुद्दीन राय ने कहा कि प्रदेश की जनता अखिलेश सरकार के विकास कार्यों को याद कर रही है। अखिलेश ने 5 वर्ष के कार्यकाल में जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पूरे प्रदेश का चौमुखी विकास किया था। जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया, जिस विकास कार्य के पथ पर आगे बढ़ रहा था। बीजेपी की सरकार में भय, भूख, भ्रष्टाचार का माहौल है। महंगाई चरम सीमा पर है, जिससे आम जनमानस, किसान, मजदूर काफी परेशान है। जनता भाजपा की सरकार से पूरी तरह उब चुकी है। यहाँ से लगातार 3 बार सांसद रहे बीजेपी के प्रत्याशी ने क्षेत्र में कोई काम नहीं करा, जिससे क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश व्यापक है। यही कारण है कि प्रचार प्रसार के दौरान उन्हें लोगों द्वारा भगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माहौल बता रहा है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद जी भारी मतों से विजयी होकर बांसगांव संसदीय क्षेत्र में विकास को गति देंगे। इस दौरान मुन्ना राइन, नौशाद मिस्त्री, इफ्तिखार अंसारी, आफ्ताब आलम, निभाई के ग्राम प्रधान अरशद अंसारी, शहबाज आलम, मतिउल्ला, रिपुंजय यादव, नीलेश प्रसाद, शमसूल आजम, ब्रिजेश निसार, लियाकत अंसारी, धर्मेंद्र यादव तथा रियाउद्दीन अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। BNY न्यूज के लिए रुद्रपुर से मोइन खान की रिपोर्ट। देखिए, गठबंधन जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, रोजगार जो आप देख रहे हैं, अभी जो है 60,000 जो है युवाओं का पेपर जो है लीक हो गया। आप सामने मुद्दा देख रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ में रोजगार दूंगा। कोई रोजगार का मुद्दा सामने नहीं है। पेपर भी लीक हो गया और सरकार 10 साल पूरी हो गई और उनके भाषण को भी आप सुन रहे हैं। कहीं से किसी मुद्दों पे वो बात नहीं कर रहे हैं। अब तो ये बात कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं। चुनाव नज़दीक है, समाजवादी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को चुनाव से पहले क्यों हटा दिया? देखिए, विपक्ष ये हमेशा ये बात कहता है और हर किसी को मौका मिलना चाहिए। इस पर तो अच्छी बात होनी चाहिए कि नरेश उत्तम पटेल बहुत पहले से, चूँकि आप प्रदेश से तो हमेशा रेगुलर रहे, उन्होंने चेंज किया है। मौका सबको मिलना चाहिए, किसी एक को ही मौका नहीं रहना चाहिए। पूर्व नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खान इस वक्त जेल में हैं। उनके न रहने से क्या सूबे पर कुछ असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। लोग उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं, रो रहे हैं। जिस मोहम्मद आजम खान ने आज तक उनके ऊपर सरकार में न कोई घोटाला है, न कोई मामला है, लास्ट में बिना मुद्दों पर उनको फंसाया। ठीक है, कोर्ट का एक मामला लगकर, क्योंकि कोर्ट को एविडेंस लोगों ने बना के दिया, जो एविडेंस दिया तो कोर्ट ने उनको सजा दिया। लेकिन ज़मीनी स्तर से देखिए, जिसने विद्यालय बनाया है, गरीबों की तालीम का इंतज़ाम किया है, और आप बताइए बकरी चोरी, भैंस चोरी, मुर्गी चोरी, सब दुआएं मांग रहे हैं, रो रहे हैं वो लोग। और सब लोग ये कह रहे हैं कि इस बार तो रामपुर में भी वोट हुआ है, 95% लोगों ने वोट किया है। वहाँ 60-40 लोग हैं, हिंदू भाई भी उनके साथ हैं, और वहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव निकाल रही है। इस बार चुनाव में जो आपके कैंडिडेट उतरे हैं गठबंधन से, जी, उन लोगों की क्या स्थिति, जीत जाएंगे अपने क्षेत्र? बहुत शानदार स्थिति है। बाकी बहुत सारे वर्ग के लोग हमारे साथ नहीं थे, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि 10 साल के अंदर आखिर क्या इन लोगों ने किया। अभी प्रधानमंत्री जी के बारे में आपने सुना है कि कांग्रेस की सरकार अगर आएगी तो 2 भैंस होगी, तो 1 भैंस आपकी वो लेके चले जाएंगे। फिर कह रहे हैं कि मंगलसूत्र भी आपका ख़त्म हो जाएगा। आप बताइए कि अगर मुद्दे की बात होती, प्रधानमंत्री जी कहते कि मैंने इतना रोज़गार दिया, हमने इतनी फैक्ट्री खोली, हमने ये इंतज़ाम किया, कहीं कोई मामला नहीं है। और गठबंधन की सरकार बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ओवरफ्लो बात नहीं कर रहे हैं, ज़मीनी बुनियाद पे आप देख लीजिए। कहीं कहीं तो ऐसा है कि लोगों ने 6% वोट किया है। नागालैंड में देख लीजिए, आप जाइए वहाँ मणिपुर में देखिए, EVM फूंक दिया लोगों ने। जुल्म के खिलाफ लोग वोट करने जा रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम नहीं, हर बिरादरी के लोग करने जा रहे हैं वोट। इस समय जो है कि यहाँ के विधानसभा जो आपका रूदपुर क्षेत्र है जी,
यहाँ पर अभी जो कैंडिडेट है प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जी जी जी। तो क्या आपको लग रहा है आगे क्या 3 बार वो चुनाव हारे हैं और लोगों को लगा कि बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी सत्ते में रही और फिर लोगों ने चेंजिंग करने के लिए प्रधानमंत्री चुना, चेंजिंग करने के लिए प्रत्याशी को चुना। तो इस बिना पे उन लोगों ने चुना, ठीक है कि कुछ चेंजिंग आएगी, कुछ विकास होगा, लेकिन 10 साल के अंदर आप देख लीजिए फैक्ट्री देवरिया में है शुगर मिल, वो भी नहीं खुल पाया। हालात इतना बिगड़ गया, गैस तो फ्री दिया इन लोगों ने, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतना महंगा कर दिया कि बनवाने के लिए पैसा भी नहीं है। और आप देख लीजिए उनके प्रत्याशियों को सच ये है कि जहाँ भी जा रहे हैं, अगली बार भी वही हो कि लोग उनके खिलाफ थे, इस बार भी वही। अगली बार विरोध तो प्रत्याशी का था लेकिन आदरणीय मोदी जी का नहीं था, इस बार दोनों लोगों का विरोध है और बहुत बेहतरीन तरीके से सदल जी अच्छी लीड करेंगे और चुनाव जीतते जा रहे हैं। सदल जी का मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि युवाओं में रोजगार नहीं है, महंगाई चूँकि बहुत ज़्यादा है, जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने सब उसके खिलाफ काम कर रही है। फीस इतनी महंगी हो गई है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया है, जो केंद्र में वो चूँकि सांसद है वो अपनी बात रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी में गैस फ्री दिया है, 2,000 किसानों को दिया है, सवाल उठता है कि इस बार उन सबों का यही मुद्दा है। आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो हर महिला को 500 पेंशन जो है मिल रहा था और 56 लाख लोगों को, 56,000 लोगों को पेंशन मिला। आप उसको देख लीजिएगा कि मतलब महिलाओं को पेंशन कितना दिया था अखिलेश यादव जी ने, इस बात को एडिट कर दीजिए, इसको पीछे ले लीजिए। कांटे की लड़ाई है, बीजेपी करेगी 400 पार, आप क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में ऐसा है कि 400 पार क्या है वो 200 पार भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जनता ने इस बार जो मतलब कि अपना प्रधानमंत्री चुना है और जनता ने जो इस बार वोट डाला है वो इंडिया गठबंधन को डाला है। और ये 400 पार की एक लड़ाई, ये एक मुद्दा है कि बेवकूफ़ बना है, ठीक है। उन्होंने सिर्फ मुद्दे उठाए थे उन बातों पर जो हम सामने नहीं कह पाते हैं, वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात आ जाती है। लेकिन हमारे माननीय राष्ट्रपति जो है अखिलेश यादव जी, उन्होंने अच्छे विकास परिवर्तन काम किया था अपने सामने आकर। लेकिन एक बात ये है कि जो इन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए हमने जो गठबंधन किया है, तो इस बार हम इंडिया अलायंस इंडिया की सरकार बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और ये बीजेपी से मुद्दा एक तय को बातें करती है और कुछ नहीं करती है। बीजेपी का बहुत सारी योजना चल रही है, किसानों को जो कि छाती वाला जो है कि किसान जो जमा वाला मिल रहा है, उनका राशन खेत का जो है उसका मिल जा रहा है, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, विधवा पेंशन मिल रहा है, मकान मिल रहा है, फ्री में राशन मिल रहा है, रोजगार देने का सब दवा है। देखिए, उन्होंने रोजगार के लिए एक मुद्दा बनाया है, कोई उनकी योजना काम नहीं कर रही है। ये जितना जनता को देते हैं उससे ज़्यादा जनता की लूट लेते हैं, ठीक है। ये जनता को वो योजना नहीं दे पा रहे हैं जो हमने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में दी है, वो ये नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ ये जनता का बेवकूफ़ बना रहे हैं और जनता को लूट रहे हैं और जनता का पैसा आधे से ही कम 10% जनता को दे रहे हैं। यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को हम संदेश ये देना चाहते हैं कि इस बार संविधान को बचाने के लिए जनता अपना वोट, अपना कीमती वोट सोच समझ के डालें, ठीक है। इंडिया गठबंधन को अपना वोट डालें और लोकतंत्र और संविधान देश का बचाएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए